नेशनल मीडिया सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत। पहले मंत्री महोदय अपने ओपनिंग रिमार्क्स देंगे, तत्पश्चात क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ओवर टू यू ऑनरेबल मिनिस्टर। नमस्कार साथियों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिया गया है वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी युवाओं की भारत में है, युवाओं से जुड़ा हुआ है। अभी पिछले कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एशियाड गेमों में आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाले 107 मेडल जीत कर आए हमारे पदक वीरों और खिलाड़ियों के समारोह में शामिल हुए, उनका मनोबल बढ़ाया। तो आज 15 से 19 साल के बीच में लगभग 40 करोड़ युवा देश में है। ये कई देशों की आबादी मिलाएं तो भी उससे ज़्यादा है और ये भारत की बड़ी ताकत है। ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ अर्बन और अर्बन एरियाज, इनमें भी बहुत बड़ी संख्या हमारे युवाओं की है और देश के युवाओं को विकास और युवाओं की ऊर्जा का कर्तव्य बोध और सेवा भाव के साथ राष्ट्र निर्माण में उपयोग करने के उद्देश्य हेतु माई भारत नाम की एक यूनानिमस संस्था बनाने का निर्णय लिया है। माई भारत, मेरा युवा भारत, माई भारत MY, माई भारत, मेरा युवा भारत। ये एक ओवरआर्चिंग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होगा जिसके लिए इसको अनुमति दी है। अगर आप थोड़ा समय पहले देखें, अगर 2 साल पहले भी कोविड के काल में देश और दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आई थी और उस समय भी भारत के युवाओं ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मास्क बनाने से लेकर दवाई वितरण से लेकर और कोविड वैक्सीनेशन तक, यहाँ तक कि आरोग्य सेतु ऐप से लेकर कोविन ऐप तक, अगर देश भर में जागरूकता का अभियान किसी ने सबसे ज़्यादा सहयोग दिया तो भारत के युवाओं ने दिया है। भारत का युवा अपनी जिम्मेदारी को समझता भी है और समय आने पर अपने कर्तव्य का पालन भी करता है। और पंच प्रण में 5वां प्रण प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कहते हैं कि हमें हर नागरिक को कर्तव्य पालन करना है। केवल अधिकार ही नहीं, कर्तव्यों की भी जिम्मेदारी हमारी है। तो अमृत काल में भारत को सशक्त और सबल बनाने के लिए आवश्यक है कि युवाओं में सेवा भाव हो और कर्तव्य बोध का संचार हो और उनकी सोच में देश के दर्शन और इतिहास का समावेश हो और उनमें भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने का दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प हो। ये लगन जब हमारे भारत के युवाओं में होगी तो निश्चित तौर पर अगले 25 वर्षों में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक विकसित राष्ट्र बनाने में भारत के युवा एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और स्वच्छ भारत में भी आपने देखा कि सड़कों पे निकल के स्वच्छता के एम्बेसडर के रूप में भारत के युवाओं ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अगर मैं आंकड़े दूं तो हमने पहली बार आंकड़ा रखा था 2 साल पहले कि 75 लाख टन, 75 लाख किलो हम प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करेंगे। हमारे युवाओं ने 100 लाख किलो से ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा किया मात्र 1 महीने। और उससे अगले साल हमने 100 लाख किलो रखा तो उसने 150 लाख किलो से ज़्यादा इकट्ठा किया। ये युवाओं की देश के प्रति और ऐसे कार्यक्रमों के प्रति जो इंटरेस्ट है, लगन है और कर्तव्य भाव से वो कर रहे हैं, इसके लिए बहुत आवश्यक था कि फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हो। तो ये फिजिकल प्लेटफॉर्म एक तरह से होगा जहां फिजिकल एक्टिविटी भी होगी, डिजिटली उनको जुड़ने का अवसर भी मिलेगा
और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए युवाओं को विभिन्न स्कीम्स प्रोग्राम्स के साथ जोड़ा जाएगा और एकीकृत मैकेनिज्म के अंतर्गत फोकस रूप से भारत सरकार के जो कार्यक्रम है युवाओं से जुड़े उनको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, जिसमें होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच के साथ हम गवर्नमेंट या अन्य स्टेक होल्डर्स को भी वहां पर जोड़ें और युवाओं की उसमें भूमिका और सुदृढ़ करें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी वॉलंटरी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, उस दिशा में भी ये कारगर सिद्ध होगा और देश के युवाओं की सरकारी गैर सरकारी ऐसे कार्यक्रमों में भागीदारी भी, उनकी ट्रेनिंग भी और उनकी एस्पिरेशंस और जो हमारी समुदायों की ज़रूरत है, कम्युनिटी नीड्स जो है, उसको देखते हुए इनकी यूथ की एस्पिरेशन भी पूरी हो, उस दिशा में भी ये काम करेगा। और जो पॉलिसी सरकार की है वो भी, जब इतने करोड़ों युवा देश के एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे, माई भारत एक ऐसा एस्पिरेशनल बॉडी है जहां पर युवा करोड़ों की तादाद में जुड़ेंगे देश और विदेश से, और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म कारगर सिद्ध होगा। इसमें मैंने जब डोमेस्टिक और ग्लोबल यूथ की बात की तब मैं स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल सबकी बात कर रहा हूं। उनके मन में एक जज्बा और जुनून देखने को मिलता है जब जब हमने देखा हम में से कोई बाहर गया या माननीय प्रधानमंत्री जी गए हों, वो किसी ना किसी रूप से भारत में जुड़ना चाहते हैं, अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ये माई भारत होगा, मेरा युवा भारत। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर मैं आपको कहूं तो जहां एक और एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें, जन भागीदारी, युवा संवाद हो या हमारे यूथ पार्लियामेंट जैसे कार्यक्रम हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, यूथ फेस्टिवल्स हो, ऐसे बहुत सारे अन्य प्रोग्राम किए जा सकते हैं, नेशनल या इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज हो, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम उसको करने का अवसर भी मिलेगा। एंड इट कैन एक्ट एज वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर यूथ एंड इनिशिएटिव्स टू एंगेज विद द यूथ। इससे टू वे कम्युनिकेशन भी होगी, जहां एक और युवा के मन में क्या है, वो क्या करना चाहता है, दूसरी ओर उसके पास अवसर कहां पे है, वो दोनों उनको जोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म बड़ा कारगर सिद्ध होगा। मान लीजिए मेरे मन में आता है कि मुझे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में कहीं पे भी अपना योगदान देना है, लेकिन अवसर कहाँ है? वो अवसर ढूंढने का एकमात्र प्लेटफॉर्म या सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माई भारत होगा। अगर उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग करनी है तो कहाँ पे जुड़ना है? तो यहाँ पे जुड़ सकता है और ये फिजिकल इकोसिस्टम उसके लिए अपार संभावनाएं खोलेगा। और इसके साथ साथ जो मैंने कहा कि कम्युनिटी नीड्स, समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करते हुए हमारे आकांक्षी युवा ये अपनी आकांक्षाओं को भी पूरा कर पाएंगे, बेहतर अलाइंड होंगे, बेहतर जुड़े होंगे और कहीं ना कहीं जो एनहांस्ड लाइफ स्किल एफिशिएंसी चाहिए उसमें भी इनको बहुत बड़ा बल यहाँ पर मिलेगा जब गवर्नमेंट और अन्य स्टेक होल्डर्स इस प्लेटफॉर्म पर आकर जुड़ते हैं। तो ये सेवा भाव और कर्तव्य बोध के साथ साथ हम सशक्त एवं सबल भारत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और इस पर युवाओं की भूमिका बड़ी हो, इसके लिए माई भारत प्लेटफॉर्म आज देश के लिए, देश के युवाओं के लिए मोदी सरकार ने मंजूर किया है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि देश के करोड़ों युवा इस पर जुड़े और देश को आगे बढ़ाने में, राष्ट्र निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका हो। युवा हमारा वर्तमान भी है, भविष्य भी है, तो कल का इंतज़ार क्यों, आज से ही क्यों ना जुड़े। और इसी महीने के अंत में 31 अक्टूबर को इसको राष्ट्र के लिए समर्पित किया जाएगा। 31 अक्टूबर
लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती भी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने 550 से ज़्यादा रियासतों को विलय करके सशक्त भारत की नींव रखी थी। आज उसको विकसित भारत बनाने के लिए देश के युवाओं के सामने एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जो विकसित भारत बनाएंगे। और इससे अच्छा दिन क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और माई भारत प्लेटफॉर्म का आगाज और उस पर भारत के करोड़ों युवाओं का जुड़ने की शुरुआत और विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की एक नई शुरुआत है। धन्यवाद। The floor is now open for questions and answers. Yeah, we may begin with the front here. Mic दीजिए प्लीज। सर मैं लक्ष्मण हूँ CNBC आवाज से। ये जो माई युवा जो बनाया गया है, माई भारत मेरा युवा, तो ये इसमें सांस्कृतिक मनोबल बढ़ाने और बाकी व्यवस्था होगी या फिर कुछ किसी तरह के फाइनेंशियल इंसेंटिव देने की भी बातचीत होगी? कुछ युवा रोजगार करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं। और दूसरा सवाल एक ये है कि कैबिनेट के बैठक में क्या लिथियम की माइनिंग की रॉयल्टी तय करने पर कोई फैसला हुआ है? मैं इतना ही कहूँगा कि जो युवा की एस्पिरेशंस हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इनोवेशन भी करे, कंट्रीब्यूट भी करे विकसित भारत बनाने के लिए। और कहीं ना कहीं आज का युवा जिसके अंदर सेवा भाव है, कर्तव्य बोध की भावना है, वो चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं जुड़ूं। वो पैसे के लिए नहीं। आपको क्या लगता है कोविड के टाइम पे किसी को पैसा दिखता होगा? वो अपनी जान पे खेल कर आगे आया था दूसरों को बचाने के लिए। वो अपने घर से खाना बनाकर गरीबों को खाना देने जाता था। वो कम्युनिटी किचन चलाते थे। वो कमाते ना भी होंगे, समाज को जोड़कर एक और से सेवा भाव की दृष्टि से आगे आए थे। बहुत सारे लोग, युवा ऐसे जुड़ना चाहते हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म उस तरह से नहीं दिखता था। फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैसे इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रामेटिक स्किल्स, उसके ऊपर कैसे काम किया जाए। बहुत सारे कार्यक्रम भी भारत सरकार में चलते हैं, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में भी चलते हैं, NGOs भी चलाती होंगी, लेकिन किसी के पास अवसर नहीं मिलता कि हम कैसे एक बड़े रूप में काम कर सकें, एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकें देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के। उस दिशा में प्लेटफॉर्म है। यहाँ कोई किसी को पैसा देके काम नहीं करवाया जा रहा। जो युवाओं को कुछ सीखने की इच्छा है, कुछ कर दिखाने की इच्छा है, कुछ योगदान करने की इच्छा है, उन युवाओं के लिए ये एक बड़ा अवसर है। वॉलंटियरिज्म को, स्वयं सेवा भाव को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर यहाँ पर दिया जा रहा है।